नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज जो विषय लेके आया हूं बहुत ही विशेष है। कुल देवता या कुल देवी। अब मैं यूं कहूं कि मेरी समझ, मेरा ज्ञान में जो है, मेरे अनुभव में जो है, मैं उसी के आधार पे आपको ये बता रहा हूं। आने वाला और जो कल होगा वीडियो या 2-4 दिन में जो और वीडियो आएगा इसी तरह का होगा। मेरा अनुरोध है कि आप इसको गंभीरता से लेना। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिसे आप हल करते हैं या हल करना चाहते हैं और वो हो नहीं रही, किसी भी प्रकार की सांसारिक समस्या हो या अध्यात्म समस्या हो, किसी भी समस्या मैं कह रहा हूं, तो ये कुल देवता या कुल देवी का विशेष महत्व है। विशेष। अब ये कुल देवता या कुल देवी हैं कौन? देखिए, जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, जानेंगे, जब सृष्टि की रचना हुई, जैसे मैंने कहा नवग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य देव राजा पिता के समान हुए, माता चंद्रमा हुई, अगर ज्योतिष के हिसाब से बात करूं तो जो सूर्य के पिता कश्यप, उनकी पत्नी अदिति, वहां से आपका निकला कुल देवी अदिति। किसकी? सूर्यवंशियों की। जो सूर्यवंशी हैं उनकी देवी कौन है? वो देवी अदिति है। आगे चल के होता यह है कि वक्त के साथ हम लोग भूल गए कि हमारे कुल देवता या कुल देवी कौन है। अब मैं बताना चाहता हूं कि क्या महत्व है कुल देवता कुल देवी का। बहुत सारे दर्शकों को तो पता है, पर इसमें भी कुछ पेच हैं। अब मैंने कैसे जब कह रहा हूं कि जितनी भी समस्या है उसमें कहीं ना कहीं कुल देवता कुल देवी का कार्य है। अगर आपका काम धंधा व्यवसाय जो भी है, आपका करियर है, धन दौलत कुछ भी है, बच्चे हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कुछ भी है, इन सब के मैं बहुत वैसी भाषा का यूज कर रहा हूं जो लोकलाइज्ड है। वो जो ठेकेदार आपने हैं वो हमारे कुल देवता कुल देवी हैं। आपके जीवन को नियंत्रित करने वाले, आपके जीवन में शुभ अशुभ सब कुछ उनके हाथ में है। इतना ज्यादा महत्व है। वो चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, कुछ भी। बहुत सारे केसेस आते हैं जिन्होंने, जैसे राधा स्वामी हो गए और कई तरह के अन्य हैं, कोई उसको रामपाल वाले हैं, ठीक है, आसाराम वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, ऐसे न जाने कितने लोग अपने पथ से भ्रष्ट हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपना माई बाप किसी और को बनाया। समस्या होती है, ऐसा नहीं है खुश है। जितने आश्रमों में जा रहे हैं ना लोग इस तरह के, ये खुश नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात आपको चुभ रही होगी वो अलग चीज है,
क्योंकि ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना इस तरह के, जो ये आश्रम वाले जो अभी इस टाइम बैठे हैं वर्तमान में, अगर भैया आप सर्वो है तो उसके दुख सारे हर लो ना यार, उसके बस का नहीं है। क्योंकि आप उस अपने शिष्यों को या अपने फॉलोअर्स को, समर्थकों को अच्छा ज्ञान देते हो, उनको सदाचारी बनना सिखाते हो, उनको सही रास्ता दिखाते हो, सब कुछ करते हो, और वो आपको अगर फॉलो कर रहे हैं, आपकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके तो दुख समाप्त हो जाने चाहिए, पर ऐसा है नहीं। इस तरह के लोग मेरे पास कई बार आके मिलते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने धर्म बदल लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आहत होते हैं, और आजकल भी बहुत कुछ तो ऐसे हैं जो ईसाई बन रहे हैं, कुछ बौद्ध बन गए, और उससे पहले भी कुछ और बन गए, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो होता क्या है असलियत में, जो जड़ है वो समस्या क्या, मैं वो बताने चाहता था। सनातनी हिंदू धर्म शुरू से रहा है, सनातन का कोई ना आदि है ना अंत है। इसलिए आपका जो ये जब सृष्टि का प्रलय होता है, जब सृष्टि की रचना होती है, जब ये नक्षत्र ग्रह सब की रचना होती है, तब से आपके ये कुल देवता और कुल देवियों का निर्माण हुआ समझ लो, या उससे पहले के यही हैं, मैं यूं कहूंगा, ये पहले भी थे। सृष्टि की रचना करने वाले सदाशिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ये त्रिशक्ति जो हैं, अपरंपार है इनकी लीला, इनको मैं या आप समझ नहीं सकते हैं। वहां से आदि ना अंत है सदाशिव का। तो इसलिए कह रहा हूं, वहां से जब ये नक्षत्र ग्रह तारे सारे बने, और फिर इस तरह से जैसे मैंने कहा वंशावली हुई, जैसे आप चंद्रवंशी और सूर्यवंशी तो सबने ही सुना है हिंदुस्तान में, अगर आप रहते हैं सनातनी तो उस समय से आ रहे थे। बीच में क्या हुआ, बहुत सारे राजा रानियां और ये वो आक्रमण, पलायन वगैरह इधर उधर, आप लोग के वंशज में जो पूर्वज थे वो इधर उधर हुए, और किसी अन्य वजहों से उनका धर्म, या तो उन्होंने कहीं संप्रदाय चेंज किया, कुछ किया, और इस तरह से वो बिखर गए। कुछ को अपने पता नहीं चला, किसी को किसी ने बरगलाया होगा, और उन्होंने कहीं पे जाके मजारों पे या कहीं और जाके भी माथा पीट लिया अपना। इस तरह के सारे लोग आते हैं मेरे पास। किसी के तंत्र मंत्र का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, और वो आके मेरे को बोलते हैं कि ये है। और जब मैं देखता हूं तो ये चीजें सामने आती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। जितने व्यवसायिक, तांत्रिक या इस तरह के ओझा पंडित जो इस तरह के कार्य करते हैं, निदान करने वाले, वो आपको मूर्ख बनाएंगे, वो बताएंगे नहीं। बोलेंगे भाई आपका कुल देवता है, कुल देवी का दोष है या पितृ दोष है। अगर बोल भी दिया तो कहेंगे कुल देवता या कुल देवी मना लो। ओ भैया जी, आपको अपनी मूल जड़ ही नहीं पता तो आप मनाओगे किसको? जब आपने अपना धर्म परिवर्तन अगर कर लिया है तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सुर थे, आप देवी देवता और ऋषियों के वंश में पैदा होने वाले हो, व्यक्ति हो, आपने उनको छोड़ दिया तो आपको आशीर्वाद कहां से मिलेगा? कुल देवी देवता जो हैं वो आपकी रक्षा, आपका हर चीज करने वाले, मैं कह रहा हूं। इसलिए सारी समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि ये रुष्ट हो जाते हैं। इनको कोई पूछता नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई भूल गया तो दिक्कत है। बीच में क्या हुआ कि आपने किसी और को अपना माई बाप बना लिया, क्योंकि हो सकता है आपके वंश में वो भी हुए हों और वो बहुत महान व्यक्ति हुए हों। कल को हो सकता है आप बहुत महान व्यक्ति हों और आपके आने वाली 10 जनरेशन वाले आपको पूजा करने लग जाएं और वो ये भूल जाए कि असलियत में आपका मेन कहां से है, कौन कुल देवता है, कुल देवी है। तो वो ठीक नहीं होगा ना कि वो सिर्फ आपको पूज रहे हैं, आपके ऊपर भी तो थे। तो ये हमें जानना चाहिए। मैं छोटा सा करना चाहता हूं हमेशा वीडियो पर, वो क्या कि
विषय ही ऐसा है कि बड़ा हो जाता है। अब इसमें करना क्या है मैं वो बता देता हूं। बहुत साधारण है। जिन व्यक्तियों को ये नहीं मालूम कि उनका कुल देवता या कुल देवी है कौन है, पता नहीं है, वो क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं और गाय के दीपक, शुद्ध दीपक को प्रज्वलित करें नित्य, गाय के देसी घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित करें नित्य, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम कुल देवता नमः, कुल देवीय नमः। आपको देवी बोलना है या देवता बोलना है, वो आपकी जो मन से निकलती है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा है जो माता के भक्त हैं, जो दुर्गा है, वो तो सारी शक्तियों से निकल के आई है। तो और मैं बता रहा हूं ऐसे 64 योगनियां होती हैं, देवी की शक्तियां ही आगे विभाजित हुई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है ऐसा मान लीजिए। वो 64 योगनियां मतलब आपके जितने भी गोत्र हैं, जितने भी हैं, उन सबके वो देवी हैं। एक एक डिपार्टमेंट है उनका, एक एक गोत्र की एक एक देवी है। बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसको इतना भी यहां पे नहीं बता पाऊंगा। ऐसे ही जो नव दुर्गा है वो भी आपके गोत्र को देखती है, क्योंकि वहीं से तो सारी सृष्टि चल रही है। तो इसलिए आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, ओम कुल देवीय नमः, या तो ये बोल लीजिए या बोलिए कुल ओम कुल देवताय नमः। आप जिनको नहीं पता वो एक और कर सकते हैं। भगवान अमृतत्व प्राप्त सदैव कलयुग के अंत तक जिनको वरदान मिला हुआ है वो हैं हनुमान जी, जो बहुत समस्या से ग्रसित हैं और कुल देवताओं या देवी के प्रकोप से ग्रसित हैं। हनुमान जी का जितना ज्यादा पूजन करेंगे, जितना ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही उन्हें लाभ मिलेगा। चंडी दुर्गा का पूजन करना, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मैंने छोटा सा उपाय आपको बता दिया, सिर्फ दीपक धूप प्रज्वलित करके जो भोग आप दे सकते हैं, शुद्ध भोग, वो दीजिए, अर्पण करिए और कुल देवता और कुल देवी को प्रणाम करिए। जिस भी आपके घर में परिवार के किसी भी सदस्य को जो भी समस्या है वो उसको याद करिए। हां, आपने जो अपना धर्म या और कुछ बदल दिया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि वापस अपनी जो वंश वृक्ष है, वंश वृक्ष, वहां पहुंचिए, क्योंकि आप सभी किसी ना किसी ऋषि मुनि की ही संतान हैं। आपके अंदर जो रक्त का संचार हो रहा है वो किसी ऋषि का है। आपने गोमुख वाली गंगोत्री में पहुंचना है, जहां से गंगा का उद्गम हुआ, तो उसी तरह आपने उस ऋषि तक तो पहुंचना ही पड़ेगा आपको। जहां से आप आए उसको हम गोत्र कहते हैं, और वहीं से आपकी पहचान है। जितने भी बनिया भाई हैं उनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी उनकी कुल देवी होती है। तो ऐसे बहुत से हैं लोग जिन्होंने अलग अलग नाम, अलग अलग औरों को अपना कुल देवता देवी बनाया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा उपाय मैंने बताया, क्योंकि ये मान्यता बन चुकी है कि हाँ, आप किसी को कर रहे हैं, करते आ रहे हैं आपके कुछ जनरेशन से, ठीक है,
पर जो मैं मंत्र बता रहा हूं वो मंत्र जो है वो अपने निश्चित जगह पे, वो एड्रेस जो मैंने आपको मंत्र के रूप में जो एड्रेस बताया, ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवीये नमः, वो डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको गोत्र का पता है, सही गोत्र का पता है, जैसे उदाहरण के लिए एक मंत्र दे रहा हूं, बहुत विशेष है, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अगर मान लीजिए आपका गोत्र वशिष्ठ है, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ गोत्र है, तो बोलिए मम वशिष्ठ गोत्राय नमः। पूरे गोत्र का कल्याण, पूरे गोत्र का नाम ले लीजिए, पूरे गोत्र का नाम। भारद्वाज है तो बोलिए मम भारद्वाज गोत्राय नमः। आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। जब मैं बोलता हूं गोत्राय नमः, तो उस गोत्र के सभी व्यक्ति जितने थे, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि एक व्यक्ति को आप वो कर रहे हैं, क्योंकि आपके वंश में न जाने कितने ऐसे महान देव ऋषि हुए होंगे, तो सबको ही एक साथ प्रणाम करते हुए बस इतना कह दीजिए, मम, जो भी आपका गोत्र है वो बोलिए, और नमः। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मम वशिष्ठ गोत्राय नमः। वशिष्ठ गोत्र है तो वशिष्ठ लगा लीजिए, भारद्वाज है तो मम भारद्वाज गोत्राय नमः, कश्यप है तो मम कश्यप गोत्राय नमः। आप मम कश्यप आए नमः भी बोल सकते हैं उनके लिए अलग से, पर मैं कह रहा हूं सभी को ले लो, सबको प्रसन्न करिए, सबका आशीर्वाद ले लो। आज के वीडियो में बस इतना ही कहूंगा कि अपने गोत्र को पहचानिए, और वहीं से आपके कुल देवता और कुल देवी का उद्गम हुआ है, तो उनको मत भूलिए। और हमेशा प्रातः स्मरणीय, सबसे पहले जब आप आंख खोलें, अपने बिस्तर से कदम नीचे रखने से पहले इनको अवश्य याद कर लें। और जो मैं बोलने वाला हूं अत्यंत वैसा है, मुझे पता है जो भाग्यशाली होंगे मेरी इस बात का वो लाभ ले लेंगे। यूं बोलें, प्रार्थना करें जिनको भी आप मानते हैं कि मेरी जितनी भी पाप गलतियां, दोष त्रुटियां, मन से, वचन से, कर्म से, ज्ञात अज्ञात, इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हुई हैं उन सबको क्षमा करें, मेरा कुल जो है उसको कल्याण करें। आपके ऊपर है कि आप क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं। आशीर्वाद मांगिए कि आपके कुल का कल्याण हो। माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या देना है, आप किस चीज के अधिकारी हैं। धन, पत्थर, हीरे जवाहरात ये सब यहीं रह जाते हैं। दें तो आपको किस चीज का वरदान मांगना है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा बात कह रहा हूं। जब भी मांगे सर्व सौभाग्य मांगे, सर्व सौभाग्य। हर तरह का आपका कल्याण होगा, उसमें हर चीज आ गई। इसी के साथ फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि अपने परिचित जितने भी हैं सबका ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना ओमिक्रॉन बहुत भयंकर तरह से फैल रहा है, मास्क लगा के रखें। बाहर जाएं तो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, कार्य से ही जाएं, अन्यथा ना जाइए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपका शुभ मंगल, आपको सारी मनोकामनाएं जो आपकी शुभ हैं वो पूरी हों। इसी के साथ धन्यवाद।